Hello students, welcome to your SY BCom Commerce Paper 3 lecture. This is Akhilesh sir. मैं तुम लोगों को SY BCom के सेमेस्टर 3 का कॉमर्स पेपर 3 पढ़ाने वाला हूँ. ओके, तो चलो इसके लेक्चर्स हम आज से स्टार्ट करते हैं. मैं तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ाऊंगा क्योंकि तुमको भी पता है कि लाइव लेक्चर्स में नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से बहुत बार कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियरली समझ में नहीं आ पाते. ओके, तो मैं सेक्शन वाइज तुमको पढ़ाते जाऊंगा, टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर शेयर करते जाऊंगा. प्लीज वीडियोस देखो एंड तुम्हारा सिलेबस पेस के साथ बने रहने दो जब तक एग्जाम आता है तब तक. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. कॉमर्स पेपर 3 जो तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ओके, इसका मैं तुम लोगों को पहले सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है, वो तुम लोग नोट कर लो जरा बुक में. कॉमर्स पेपर 3 जो ऑलरेडी तुम लोग 11th-12th के ओसी में पढ़ चुके हो एंड एफआई बीकॉम में भी तुमको सब्जेक्ट था, उसमें एक मैनेजमेंट करके चैप्टर भी तुम पढ़ चुके हो. इस सेमेस्टर 3 में हम लोग मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. सेकंड तुम्हारा होगा, अभी मैनेजमेंट के ही फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, हर एक फंक्शन के ऊपर तुमको चैप्टर बना के दिया है. तो एक है यहाँ पे पहले प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ओके, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, सेकंड इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, थर्ड इज organizing, and fourth is directing and controlling. मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग अपना एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो फॉर दिस सब्जेक्ट. उसमें पहले ये इंडेक्स तुम्हारा नोट होना चाहिए, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो सब अपडेट करते जाओ. ओके, कुछ चीजें मैं तुमको बोर्ड पर बताऊंगा एंड मैक्सिमम चीजें मैं ट्राई करूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तुम्हारे साथ शेयर करूं ताकि कॉन्सेप्ट्स और बेटर तरीके से समझे. ओके, तो चलो पहले वीडियो पॉज करके जरा ये नोट कर लो. फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. ओके, तो देखो मैनेजमेंट तो तुम लोगों को पता होगा काफी अच्छे से, जैसा कि अभी भी मैंने बोला 12th के ओसी में पढ़ चुके हो, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे उसमें. फिर ऑलरेडी एफआई बीकॉम के सेम 1 सेम 2 में पढ़ चुके हो, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैनेजमेंट को आप थोड़ा और अच्छे से समझो एंड उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, भले एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम हो या जैसे भी एग्जाम हो, तुमको बहुत अच्छे से उनके आंसर्स देने. मैं भी बीच बीच में कुछ एमसीक्यूज तुमको पूछते जाऊंगा, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे. तो चलो अब जो कॉन्सेप्ट है मैं तुमको प्रेजेंटेशन पे पढ़ाऊंगा. ओके, तो चलो देखो तुम्हारे स्क्रीन पर, बुक साथ में रखो, बुक में जो जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते जाओ. एग्जाम के टाइम पे जस्ट बुक रेफर करो जो तुमने हैंड रिटन नोट्स बनाए, और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं. ओके, चलो देखो स्क्रीन पे. चलो देखो दिख रहा है तुम लोगों को. यस, मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या होता है ये तो तुम लोगों को भी पता है, फिर भी मैं चलो तुम लोगों को बता देता हूँ. जो सबसे सिंपल मीनिंग है मैनेजमेंट का, वो है एक आर्ट जो हम कोई भी काम किसी दूसरे से करवा के ले. मैनेजमेंट क्या होती है, एक आर्ट होती है जिसमें तुम कोई भी काम किसी भी दूसरे पर्सन से, किसी ग्रुप से, किसी टीम से करवा के ले सकते हो. तो हमेशा एक लीडर बन के सोचो कि तुम एक मैनेजर हो किसी कंपनी में, तुम्हारे अंडर टीम है. ओके, तुम्हारे अंडर टीम है, तुमको उस टीम से काम करवा के लेना है. तो अगर तुम एक अच्छे मैनेजर हो, मतलब तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, तो तुम उनसे काम करवा के ले सकते हो जो तुमको काम दिया गया है. ठीक है, अगर तुम्हारे पास मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो काम भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा. ओके, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का एग्जांपल लो, कंपनीज के एग्जांपल हम बाद में लेंगे. बिल्डिंग प्रोजेक्ट में देखो एक बिल्डर खड़ा रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रहता है और उसके साथ बहुत सारे लेबर रहते हैं. अगर उन लेबर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करता है तो बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम है, सिस्टमैटिकली पूरा हो जाएगा, टाइम पे पूरा हो जाएगा, अच्छे से पूरा हो जाएगा.
अगर मैनेजमेंट ही नहीं है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब का नहीं। ओके, तो अब जो तुम्हारे बुक में तुम्हारे सिलेबस में आएगा कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन जरा बताओ क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन में तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ। मैरी पार्कर फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट ये एक पर्सन है जिन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। एंड मैं तुम लोगों को बोलूंगा ये डेफिनेशन बुक में नोट करो, एंड एग्जाम में भी ये डेफिनेशन लिखना है तुमको। ओके, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल्स। वही बताया मैंने, लोग हैं तुम्हारे पास, तुम मैनेजर हो, तुम्हारे पास एक आर्ट होनी चाहिए कि तुम लोगों को मैनेज कर सको। समझ रहे हो, तुम लोगों को मैनेज कर सको। क्लियर है? एक और पर्सन है, उसने भी सिमिलर डेफिनेशन दी हुई है। देखो वो डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, ओके, देखो डेफिनेशन तुमको दिख रही होगी, मैनेजमेंट इज द आर्ट, ये तुमको फोकस करना है, आर्ट वर्ड जरूर मेंशन करना है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, थ्रू दी थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है उससे तुमको काम करवा के लेना है। ओके, काम करवा के लेना है। हेरोल्ड कुंज, ठीक है, इसने ये डेफिनेशन दी है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सेटिंग, एक्चुअली देखो यहाँ पे एक अल्फाबेट मिस हो गया, सेटिंग नहीं है वो गेटिंग। ओके, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ठीक है, जो एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है उनसे काम करवा के लेना। अब देखो मैनेजमेंट यूं ही नहीं हो सकता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको मिला के, ओके, जिनको मिला के ओवरऑल मैनेजमेंट बनता है। अब आफ्टर बीइंग बिकमिंग अ ग्रेजुएट, तुम लोगों को समझो किसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट मिलती है, तो वहां पे तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे मैनेजर कहलाओ, जो तुमको टास्क दिया गया है वो तुम कर सको। तो आज हम वो फंक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो एक चीज नोट करो, आज जो हम अभी पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, क्या करने वाले हैं हम, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो देखो, पहला जो फंक्शन है जो तुमको नोट करना है वो है प्लानिंग। स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। और होता क्या है प्लानिंग में, मैंने तुमको ब्रीफ में चीजें भी लिख के दे दी है, इतना ही फिलहाल लिखना है। ये मेन कंटेंट होना चाहिए जो तुमको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, इसके अलावा तुम इसको ही थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हो। तो देखो किसी भी मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। ओके, कुछ भी काम करना है प्लान कैसे करें, एग्जाम ही जैसे तुमको देना, तुम एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करोगे तो पहले होता है देखो प्लानिंग करते हैं। हाँ, प्लानिंग को फिर हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार, लेकिन प्लानिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली तुम गोल अचीव कर लोगे। तो देखो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग गोल। ये देखो स्टैब्लिशिंग गोल्स, पहले गोल्स डिसाइड करो करना क्या है। अभी मैंने वो कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल दिया, घर बनाना है या पढ़ाई करनी है या कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाना है, पहले गोल्स डिसाइड करो एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोस गोल्स। कोर्स ऑफ एक्शन लिखो वहां पे, काम कैसे करना है, कौन कौन से तरीके से काम करेंगे, किन किन से करवाएंगे, समझ रहे हैं? कैसे करना है, क्या काम करना है, किन किन तरीकों से करवाएंगे, यही होता है प्लानिंग। मतलब एक पेपर तो होना चाहिए तुम्हारे पास जिसपे सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट फंक्शन होता है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो देखो सेकंड फंक्शन कौन सा होता है अपना, ऑर्गेनाइजिंग। एक बार हमने प्लान कर लिया है कि अब काम क्या करना है, अब उसके बाद चीजों को अरेंज करो, लोगों को अरेंज करो, मटेरियल्स अरेंज करो, एसेट्स अरेंज करो, काम करना है ना, ठीक है। तो सारी चीजों को एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद, ये देखो ये प्रोसेस का जो मीनिंग है वो क्या है, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। काम तो आइडेंटिफाई हो चुका है, ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करना है, कौन सा काम परफॉर्म करना है, ये चीजें होनी चाहिए। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटीज। अब देखो हमने एक टीम बना ली, मुझे पता है कि 10 लोगों की टीम चाहिए और ये पर्टिकुलर काम करना है, तो देखो मैं उनमें से किसी को अथॉरिटी दे दूंगा, किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। एक को बोलूंगा आपको मटेरियल परचेस करना है, एक को बोलूंगा कि आपको फॉलोअप्स करने हैं, एक को बोलूंगा कि आप वर्कर्स पे ध्यान दो, एक को बोलूंगा आप अटेंडेंस मार्क करते सकती है। तो कुछ जो मेरे काम है
है, मैं कुछ लोगों को दे दूंगा। देखो बॉस रहता है, अपने एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, फिर वो आगे लोगों को भी मैनेज करता है। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। और ये सब क्यों किया जाता है, देखो ये सब क्यों करते हैं, बेसिकली हम हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो। प्लानिंग करने के बाद अगर तुम चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते हो ना, तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होने वाला, इतना याद रखो। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग का भी इतना सा कंटेंट तुम तुम्हारे बुक में नोट करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना स्टाफिंग। बहुत ही इजी पॉइंट है, मैं शॉर्ट में तुमको बता के खत्म करूंगा, और इससे ज्यादा तुमको कुछ इसमें समझना भी नहीं। स्टाफिंग में देखो एक वर्ड आता है स्टाफ। तुमने स्कूल में टीचर्स का स्टाफ सुना होगा, स्टाफ रूम जहाँ पे टीचर्स होते हैं। तो वहां पे देखो कौन सा टीचर तुमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो स्टाफ रूम में होता है। वैसे यहाँ पे स्टाफिंग का मतलब किसी भी कंपनी में किसी पर्टिकुलर काम के लिए कौन सा पर्सन सही है, समझ रहे हो। ये देखो राइट पर्सन, स्टाफिंग का मतलब ही होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब समझो तुमको कॉमर्स पेपर 3 पढ़ाना है, कॉमर्स पेपर 3 तो 4-5 टीचर्स है, उनमें से कौन सा बेस्ट टीचर रहेगा तुमको पढ़ाने के लिए। अकाउंट्स पढ़ाना है, कौन सा बेस्ट टीचर रहेंगे तुमको पढ़ाने के लिए। तो अगर कॉलेज वाले एक सही पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं तो यस, उनका स्टाफिंग का काम हो गया। प्रॉपर पर्सन होगा, अच्छे से काम करेगा, तो बताओ चीजें सही होंगी, तो मैनेजमेंट प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर होगा। तो स्टाफिंग का मतलब अपने स्टाफ रूम में सही पर्सन अपॉइंट करना प्रॉपर जॉब के लिए। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी पॉइंट है स्टाफिंग। जब हम कॉलेजेस में हुआ करते थे तो हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा करता था। प्रॉपर पर्सन ढूंढ लो प्रॉपर काम के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, डिसीजन मेकिंग। हम प्लान कर चुके हैं, चलो चीजों को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, करेक्ट पर्सन ढूंढ चुके हैं। आप सभी चीजों को लेके जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगी सही डिसीजन लेना है। इतना याद रखो, क्या करना है, जब भी कुछ आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके डिसीजन सही लेना है। जैसे कि कैडबरी चॉकलेट बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल आ चुका है तुम्हारे पास, चॉकलेट का पाउडर पड़ा हुआ है, अब उसको यूज कैसे करना है, प्रॉपर डिसीजन उस समय लेना है। ठीक है, प्रॉपर डिसीजन लेना है कि इवन वो रॉ मटेरियल, वो चॉकलेट का पाउडर सही है क्या, वो मशीन सही है क्या उसके लिए। तुमने अगर सही डिसीजन लिया होगा तो यस, मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, ओके, चीजों को आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रॉब्लम मतलब चलो टास्क, कुछ एक प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या बेस्ट रहेगा, उस समय क्या डिसीजन लेते हो, समझ लो। अब देखो तुम लोगों ने उरी मूवी देखी होगी डेफिनेटली, वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर है। हमने अपने कमांडोज को भेज दिया उनके पास, कमांडोज को बता दिया है क्या करना है, फिर भी कभी कभी देखो वहां पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, एक चीज ऐसी हो गई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस समय क्या डिसीजन लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो अनसर्टेनिटी के केस में। अदरवाइज जो बता के भेजा है वैसी ही चीजों में उस समय वो पर्सन डिसीजन क्या ले रहा है। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा बेस्ट डिसीजन होगा, ये होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है ना, गलत डिसीजन ले लिया कंपनी बंद भी हो सकती है, सही डिसीजन लिया कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है। ओके, चलो एक और देखो फंक्शन है इसमें, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में देखो एक दिखा है डायरेक्टर करके, तुमने सुना डायरेक्टर, मूवी को डायरेक्ट करता है ना कोई पर्सन, उसका नाम देखो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, एक डायरेक्टर होता है एक प्रोड्यूसर। वही सेम यहाँ पे लोग काम चला भी, देखो एक्टर एक्ट्रेस वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं, उनको करना कैसे ये कौन बताता है, डायरेक्टर बताता है। वैसे ही मैनेजर को डायरेक्शंस बहुत अच्छे से देने चाहिए, और डायरेक्शन कैसे देते हैं, जो प्लान किया है उसके हिसाब से ना। तो देखो जैसी प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से काम चलना चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। मूवी चल रही है, मूवी में क्लाइमेक्स तक अगर पहुंचना है, मूवी खत्म करनी है, तो यस, डायरेक्टर बताता है एक्टर एक्ट्रेसेस को कि ऐसे ऐसे करते जाओ, यहाँ पे ऐसा एक्टिंग चाहिए, यहाँ पे ऐसा इमोशन चाहिए। तो क्या एग्जैक्टली डायरेक्शन देना है जो चाहिए, डिजायर्ड गोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो बार बार गोल्स वर्ड आता है, यस, गोल्स के हिसाब से हमको क्या करना है,
वहां तक पहुंचने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन देना। डायरेक्शन गलत हो गई तो ये सब कुछ गलत, सब कुछ गलत हो गया। अभी ट्रेन का ट्रैक इमेजिन करो, ठीक है, जिस ट्रैक पर जो ट्रेन जानी चाहिए अगर वहां पे भेजा तो ट्रेन प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, अदरवाइज नहीं पहुंचेगी। समझ रहे हो? तो देखो एक बार रीड कर लेते हैं। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग पीपल, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देना ऐसे करो वैसे करो, उनको मोटिवेट भी करते जाओ ना जरा, तुम लोग मोटिवेट करते जाओ और उनको ये बता के रखो, उनको ये बता के रखो एक्चुअली हम तुमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो देखो नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग पीपल, इंस्ट्रक्शन देना तो है व्हाट टू डू, क्या करना है, बट आल्सो इंश्योरिंग दैट दे नो इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, उनको ये पता भी होना चाहिए कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझो मूवी में एक एक्टर कुछ एक्टिंग कर रहा है, अब डायरेक्टर को चाहिए कि वहां पे वो कॉमेडी सीन करे, ठीक है, कॉमेडी उसमें दिखनी चाहिए, तो यस लोगों को हंसना आना चाहिए वहां पे, तो यस हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक्टिंग नहीं करना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे, हंसने आना चाहिए। तो वो मैनेजर का काम है, वो उसको डायरेक्शन कैसे देता है पहले ही बता देता है, ये काम करके चाहिए, अभी आपके ऊपर है आप कैसे करो। ओके, ठीक वैसे पूरी मूवी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, उस मूवी में भी कमांडोज को भेज दिया, डायरेक्शन ऑलरेडी दे दिए, फिर भी बोल दिया जाता है ना ये काम करके चाहिए, फिर आप कैसे भी करो। ओके, तो देखो प्लानिंग याद करते जाओ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, और भी है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग क्या होता है एग्जैक्टली, डू यू नो? कंट्रोलिंग, चलो देखो हमने एक टारगेट सेट किया है कि हमको यहाँ तक ऐसे ऐसे जाना है, ओके यहाँ तक ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन कभी कभी हम ऑन ट्रैक नहीं जा पाते, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो उसको फिर से गोल पे लाने के लिए हमको क्या करना होता है, कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। तो चलो देखो जरा, एक चीज मैं तुमको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देते हैं, मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ तुमको कंट्रोलिंग का पॉइंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई कई बार। चलो ये अपना ट्रैक है, ओके, क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे कंट्रोलिंग, तुम यहाँ पे हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग इस डेस्टिनेशन तक पहुंचो, तो हम प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज कर चुके हैं, हमको यहाँ इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। हमने यहाँ से चलना तो चालू किया, लेकिन अचानक हम समझो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, अगर ऑफ ट्रैक हो रहे फिर से उसको ऑन ट्रैक लाने के लिए कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। कभी भी तुमने जो टारगेट सेट किया है अगर उस टारगेट से थोड़ा भी भटकते हो, तो जो भी डिजायर्ड गोल है, जो भी तुम्हारा डेस्टिनेशन है, वहां पर से तुम्हारा ट्रैक फिसल रहा है, तो यस फिर से उसको ऑन ट्रैक लेके आने के लिए कंट्रोलिंग की बहुत जरूरत है। देखो अपने घर पे भी देखा होगा तुम लोगों ने, पेरेंट्स पेरेंट्स जब अपने बच्चों की केयर करते, बचपन से उनको बड़ा करते हैं, तो काफी कंट्रोल करके चलते कि नहीं चलते, फिर भी जैसे जैसे एज फैक्टर्स आते हैं, वो बड़े होते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते कि नहीं। तुमने यहाँ पे चलना चालू किया, फिर अचानक तुम्हारा एक फ्रेंड मिल गया यहाँ पे रास्ते पे, फिर तुम ऑफ ट्रैक हो गए, उनको पता चलता है, फिर वो तुमको ऑन ट्रैक लेके आने की कोशिश करते हैं, फिर कोई मिला, फिर तुम ऑफ ट्रैक हो गए, फिर वो तुमको ऑन ट्रैक लेके आने की कोशिश करता है, एक्चुअली फिर वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते कि नहीं तुम पे, टाइम पे घर आ जाया करो, ठीक है, मोबाइल के यूजेस ज्यादा नहीं किया करो, पॉकेट मनी प्रॉपर खर्चा किया करो, एक्सेस यूजेस ये नहीं, एक्सेस यूजेस वो नहीं, ये होता है कंट्रोलिंग। सेम वैसे कंपनीज में होता है, जो टारगेट सेट किया है अगर उससे कभी हम ऐसे फिसल रहे हैं उस टारगेट से, तो यस देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ताकि हम ऑफ ट्रैक ना जाए, सीधे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को। चलो आगे का पॉइंट करते हैं, ओके। चलो देखो हम यहाँ पे थे, कहां तक कर चुके थे हम एग्जैक्टली, डायरेक्टिंग तक देखो अपना हो गया था। चलो अब आगे कंट्रोलिंग, यस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तक हो गए, तो एक बार चलो इसको पढ़ लेते हैं, कंट्रोलिंग क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट दिखा तो मैं हाईलाइट करवा दूंगा। ये देखो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योर करना है दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू द प्लान्ड एक्टिविटीज, जो एक्चुअली हो रहा है वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, प्लानिंग ये थी ना इधर पहुंचना है, वहां पहुंच रहे कि नहीं, तो कंट्रोलिंग की नीड होती है।
आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ओके, इतने पॉइंट्स जो जो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो तो लिखना है, उसके अलावा तुम एक्स्ट्रा लिख सकते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी दो इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है, वो अदर वाले में आ जाएंगे, तो चलो वो देखते हैं। ये देखो सेम कोई डेफिनेशंस है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। याद हो जाना चाहिए एक्चुअली, तुमको पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। चलो अब देखो, अब जो अपना एक और पॉइंट है, कौन सा है वो? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका, देख लो क्या लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज और एक्शंस ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। अभी देखो ये सारी एक्टिविटीज मैंने तुमको बताई ना, इन सब में इंटीग्रेशन होना चाहिए। अभी वही अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक्चुअली हर काम एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली हो, तो बताओ अच्छे से जा सकते कि नहीं जा सकते। अभी ट्रेन का डिब्बा है, एक पूरी ट्रेन है, ट्रेन के सभी डिब्बों में और इंजन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तभी तो जा पाती है ना ट्रेन। एक भी डिब्बे में प्रॉब्लम हो या इंजन में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मशीन्स के सारे पार्ट्स एक साथ काम करेंगे तभी तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो मस्ट है यहाँ पे। एंड एक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर। और इसके लिए देखो मैंने मेरे सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर कौन होता है? बॉस। सबऑर्डिनेट उसके नीचे का एम्प्लॉय। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को क्या क्या बताया है, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं, वो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चल रहा है क्या, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखो, जो इसमें मैं तुमको बोलूंगा कि हाईलाइट करना है वो हाईलाइट वाला पॉइंट ये रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कौन सी? जो हम कर रहे हैं वो, या फिर सारे फंक्शंस भी बोल सकते हो तुम यहाँ पे। ओके, कोऑर्डिनेशन ये है मेन। देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब तो मेन है। कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, कुछ अदर भी आते हैं जो मेन नहीं है, लेकिन यस बनाया जाता है, बिना उनके भी नहीं होता है। छोटे बिजनेस में हम अवॉइड कर सकते हैं, बट बड़े बिजनेस में कंपलसरी होता है। तो ये देखो, द 8th पॉइंट इज अदर फंक्शन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्या है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग? अब बजटिंग तो बताने की जरूरत नहीं है, काम स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली बजटिंग वाला पार्ट प्लानिंग के साथ आ जाता है। जब हम कोई चीज प्लान करते हैं तो हमको पता है ना कि हमारा बजट कितना है। एक शादी प्लान कर रहे हैं, हमारे घर में शादी है, तो शादी की प्लानिंग है, 4-5 महीने बाद जब शादी होने वाली है, आज पहले बजट प्लान करेंगे, टाइम प्लान करेंगे, सब कुछ। बजट में हमेशा फाइनेंस वाला मैटर आता है, ठीक है, पैसे सफिशिएंट है क्या कामों को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो बजटिंग में मनी फैक्टर नॉर्मली काउंट किया जाता है, मनी फैक्टर एंड टाइम फैक्टर। एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का जो नॉर्मल मीनिंग होता है, जो भी चीज हम कर रहे हैं, ये जो मैनेजमेंट में हम काम कर रहे हैं, और स्पेशली ये देखो सारे फंक्शन से एक साथ ले जाके हमको जो गोल्स अचीव करने हैं, गोल अचीव हो गया अगर, उसके बाद क्या करना है। अभी मैं अगर किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, तो तुम खुद बताओ क्या होगा। मुझे जो मेरे बॉस ने, कंपनी का जो मेन काम था कि मुझे समझो मेरा सेल्स 100 करोड़ तक पहुंचाना है, अगर वो 100 करोड़ तक पहुंच गया तो मेरा काम क्या है? अभी मैं अपने टॉप ऑफिसर्स को रिपोर्ट करूंगा कि नहीं? आपने जो काम किया है वो सिस्टमेटिकली रिपोर्ट बना के, सिस्टमेटिकली रिपोर्ट बना के, या तो ओरली भी, या तो ओरली भी आप जब अपने सुपीरियर को बताते हो, अपने बॉसेस को बताते हो, टॉप ऑफिसर्स को बताते हो, तो एक्चुअली वो रिपोर्टिंग। तुम ही लोग जैसे अभी एक हफ्ते तक मैंने तुम्हारे लेक्चर लिए, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर लिए, और सैटरडे को अगर मैं तुमको पूछता हूँ चलो क्या क्या किया बताओ मुझे, तो वो क्या होता है? रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग और बजटिंग भी मैनेजमेंट का पार्ट है। अभी वो मैनेजर का काम है, वो प्रॉपर रिपोर्टिंग ले रहा है कि नहीं लोगों से। तो अभी तुम मेरे अंडर अगर 10 सेल्समैन है, तो मैं 10 सेल्समैन से प्रॉपरली रिपोर्ट मांगूंगा उनसे कि यस वो जो काम कर रहे हैं कहाँ तक पहुंचे, या कितना कितना उन्होंने काम किया। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। फंक्शंस याद हो गए रहेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी डेफिनेटली आएगा। ओके, मैनेजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद ये देखो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन और अदर फंक्शंस।
ओके, अदर फंक्शंस। आई होप अभी ये क्लियर है तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा मैनेजमेंट में और एडवांस लेवल की तरफ। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो हमको इससे पहले करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमको ऑलरेडी पता है मैनेजमेंट का, इसलिए मैंने तुमको सबसे पहले फंक्शंस पढ़ाए। अब पता है ना एग्जैक्टली, सेम दिमाग में याद है, तो यस, दिमाग में जो चीजें हैं, अब मैं तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो तुमको भी ज्यादा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते जाओगे बहुत अच्छे से। ओके, तो अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे वो भी मैनेजमेंट के बारे में, बट अब हम मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं हम फीचर्स। ठीक है, मैनेजमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है, तो इनके हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो एक चीज देखो, ये जो मैनेजमेंट अपना वर्ड है, यहीं से तुम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। मैनेजमेंट में देखो ना, इसको अलग करो, मैनेज, मैनेज में हमको मेंस को मैनेज करना होता है। मेंस मतलब यहाँ पे लोग, पीपल, आपको लोगों को मैनेज करने आना चाहिए, वही मैनेजमेंट। देख रहे हो, मैनेज किसको करना है, मेंस को। मैन मतलब पीपल, लोगों को मैनेज करना। उससे भी पहले, उससे भी पहले खुद को मैनेज करने आना चाहिए, मैनेज मी। मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊंगा तो ही मैं लोगों को मैनेज कर पाऊंगा ना, ठीक है। यही होता है मैनेजमेंट, वर्ड में छुपा हुआ है, ज्यादा तुमको बहुत ज्यादा बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम 10 to 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मैं तुमको 10 एक्सप्लेन करूंगा। उसमें से कोई भी 7 to 8 तुम लोग एग्जाम में लिख सकते हो, और अगर एमसीक्यू पैटर्न आता है तो उसमें से तुमको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या पॉइंट है, ये सब पूछेंगे। याद होगा तो 100% लिख सकते हो तुम लोग। ओके, चलो स्क्रीन पे देखो। चलो यहाँ तक हो गया था हमारा। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बुक में नोट करते जाओ, ऐसे ही कैसे नोट करो जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने हर पॉइंट के नीचे तुमको एक शॉर्ट एंड ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उतना भी लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो देखो, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है अपना, वो है प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अभी हमने जितने भी फंक्शन किए, हर एक में क्या लिखा था, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक्चुअली प्रोसेस है, प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती जाती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो मैनेजर्स, अपॉइंट मैनेजर्स अंडरटेक करते हैं। हाँ, सारी प्रोसेसेस को मिला के वो एक साथ करते हैं ताकि गोल अचीव हो पाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट सिंपली क्या है, एक प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, वो भी कौन सा, सिस्टमैटिक प्रोसेस। सेकंड पॉइंट देखो तुम्हारा, मैनेजमेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। तुम खुद बताओ ना, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? कोई तो एक टास्क होता है कि नहीं, वो टास्क हमको पूरा करना है। ओके, कोई भी एक टास्क दिया है, वो टास्क हमको पूरा करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी टास्क कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं बिल्डिंग ही बनाना है, जरूरी नहीं बिल्डिंग ही बनाना है। अभी देखो अपना स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में भी प्रॉपर मैनेजमेंट रखें तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, भारत स्वच्छ दिखना चाहिए। तो वैसे देखो यहाँ पे, मैनेजमेंट कभी भी करो डेफिनेटली रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे नहीं प्रोसेस कर दिया कुछ रिजल्ट ही नहीं है। अब देखो कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, रिजल्ट्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। कंपनी में अगर तुमको मैनेजर बनाया है तो एक टास्क ये भी दिया जा सकता है, उसके लिए भी तुमको अच्छे से मैनेजमेंट फॉलो करने आना चाहिए कि कंपनी में जो वेस्टेज हो रहा है वो कम हो। एक कंपनी में बॉटल्स बन रहे हैं, लेकिन जब बॉटल्स बनते हैं 100 बॉटल में से समझो 30 बॉटल्स तो खराब हो जाती है। अगली बार तुमको कुछ ऐसा मैनेजमेंट इंप्रूव करना है अपना, ताकि अब 100 में से जो 30 बॉटल्स खराब होती वो ना खराब हो, 5 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, 6 पे आ जाए। ठीक है, 5-6 बॉटल खराब हो तो ये नॉर्मल है, या तो एक भी नहीं खराब हो तो और अच्छी बात है। ओके,
ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, वेस्ट क्यों ज्यादा होता है? एक्चुअली या तो हमारा प्रोसेस सही नहीं है, और दूसरी बात हम फंड्स को कैसे भी यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे भी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, जितने की जरूरत है उतने यूज हो, अदरवाइज बाकी स्टॉक में पड़ा रहे। इसी के साथ साथ हमारा जो वर्क फोर्स है वो मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर तुमने ये भी कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया, तो डेफिनेटली तुम्हारा मैनेजमेंट का जो गोल है एक्चुअली वो अचीव हो जाएगा, रिजल्ट अचीव हो जाएगा। ठीक है, इनहांस एफिशिएंसी, पहले लेबर्स थोड़ी सुस्ती से काम करते थे, हमने कुछ न्यू स्कीम्स लॉन्च कर दी, ठीक है, हमने अपना मैनेजमेंट और सुधार दिया, तो अब इससे क्या हो रहा है कि लेबर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, क्लीन करते हैं ना, जो स्टेशन क्लीन करते हैं, पहले लोगों को हाथ से झाड़ू मारना है या क्लीन करना है, जाले निकालने, ये सब, अब उनके लिए सिस्टम बहुत ही अच्छी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हम लेके आए। तो देखो, उनको पहले हमने मोटिवेट भी किया, अब उनके काम में एफिशिएंसी भी आ रही है, क्योंकि न्यू न्यू चीजें भी उनको मिल रही है, तो डेफिनेटली अपना जो रिजल्ट है वो अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड देखो क्या है, ऑल परवेसिव, बहुत ही इजी है पॉइंट। मैनेजमेंट, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बट मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं होता है। देखो, इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अरे मैनेजमेंट बिजनेस के अलावा भी हर जगह पे दिखाई देता है। घर में देख लो, मॉम का मैनेजमेंट देखो ना, मॉम को प्रॉपर याद रहता है तुम्हारी कब क्या करना है, पापा का सैलरी कब आ रहा है, फिर उसमें से पहले क्या खर्चा करना है, राशन कब भराना है, लाइट बिल कब भरना है, सिलेंडर कभी भराना है, ठीक है, और सारी चीजें भी मैनेज करते हुए वो अच्छे से जाती है, तो वहां पर भी मैनेजमेंट होता है। ओके, ऑल परवेसिव मतलब हर जगह पे होता है, हर जगह पे। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट नहीं होता, आर्ट के साथ तो साइंस होता है। एक्चुअली साइंस का मतलब पता है क्या है? साइंस का मतलब होता है परफेक्शन, सारी चीजें परफेक्ट है, फॉर्मूलाज होते हैं कि नहीं, परफेक्ट काम करते हैं वहां पे। मैनेजमेंट भी एग्जैक्टली ऐसा है। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों चीजें आती है, देखो दोनों आता है, आर्ट भी आता है एज वेल एज साइंस। और साइंस का यहाँ पे मीनिंग है ऑर्गेनाइज नॉलेज। अगर तुम अपनी नॉलेजेस को, जो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसको सिस्टमेटिकली यूज करते हो, तो तुम साइंस अप्लाई कर रहे हो और क्रिएटिव तरीके से करवा लेते हो लोगों से काम, तो आर्ट है ना। देखो, कोई बॉस रफ बात करता है, लेकिन कोई बॉस बहुत मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें ऐसे दोस्तों की तरह रह के भी काम करवा देते, तो आर्ट है ना। कोई सेल्समैन है, वो अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाता है, कोई दूसरा सेल्समैन ऐसा है वो बात करके ही बस कस्टमर को अपना बना लेता है, तो ये एक आर्ट है। और साइंस मतलब वहां पे प्रूवन मेथड्स अप्लाई करता है और काम कर जाती है चीजें, तो मैनेजमेंट साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है, तो ये ऑब्जेक्टिव में तुम एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, चलो आगे देखो। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट और आता है कि प्रोफेशनल अप्रोच। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी भी अब यूज की जाती हैं जिससे चीजें प्रोफेशनल लगे, ठीक है, प्रोफेशनल लगे। जैसे कि देखो, मैनेजर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि डेलीगेट अथॉरिटी, इनवाइट सजेशंस। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, अभी एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, मैंने अगर मेरी कंपनी में एक वेल क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट किया है, अब मैं अगर उसको ही बता रहा हूँ कि ये काम ऐसे करना है, अरे जब मैंने उसको अपॉइंट ही किया है उस काम के लिए, तो उसको पता होना चाहिए ना फिलहाल, तो मुझे उससे पूछना चाहिए, जरा बताओ ये आप काम कैसे करोगे। तो वो, मैं उसको अगर ओनर बना के फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ आप ओनर बन के सोचो, तो वो मुझे बेटर सजेशन दे सकता है कि नहीं। तो यही होता है, हम कभी कभी अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट कर देते हैं, डेलीगेट मतलब सामने वाले को दे देते हैं, तो वो ओनर बन के काम करता है। इनवाइट सजेशंस, एक मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसे सजेशन मांग रहा हूँ कि अरे ये काम और अच्छे तरीके से हो सकता था क्या, तो अगर वो मुझे बताएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, और उसको लगेगा अरे बॉस ना मेरे मुझे अपना मानते हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसे ही करना है। तो अगर मैं सामने वाले को उसके तरीके से करने दूं और गोल अचीव हो सके तो कोई बात नहीं है, तो प्रोफेशनल अप्रोच रखा जाता है। वो हिटलर मालूम है, हिटलर की तरह नहीं, ऐसे ही करना है। हम पूछते हैं आजकल लोगों से और कैसे कर सकते, सजेशंस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, अदरवाइज जो मैनेजमेंट नहीं होता वो तो रूलिंग हो जाता है, रूलिंग। ओके, इंटेंजिबल, बहुत इजी पॉइंट है। मैनेजमेंट दिखता है क्या? मैनेजमेंट इज लाइक गुडविल। अब मुझे पता है कि अगर मेरी गुडविल मार्केट में है बट दिख रही है कहीं पे नहीं, वैसे ही मैनेजमेंट कहीं दिखता नहीं बट होता है। एक कंपनी में जाओ,
एक कंपनी में जाओ, वहां पे अगर चीजें तुमको बहुत सिस्टमैटिक दिख रही है, एम्प्लॉइज भी प्रॉपर टाइम पे आ रहे, टाइम पे जा रहे, तो यस एम्प्लॉइज है, एसेट्स है, सब कुछ है, बट उसके साथ साथ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। इजी इजी पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। प्रोसेस है, ऑल परवेसिव, आर्ट एज वेल एज साइंस, प्रोफेशनल अप्रोच, इंटेंजिबल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हो तुम लोग उसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक टीम वर्क होता है। अकेला पर्सन एक्चुअली मैनेजमेंट का पार्ट होता ही नहीं है, वो तो खुद मैनेजर है, लेकिन अगर मुझे सबको मिला के काम करना है तो मैनेजमेंट नहीं। तो मैनेजमेंट के लिए टीम लगती है। देखो, इट रिक्वायर्स टीम वर्क। कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। सारे लोग मिलके काम करेंगे, जैसा मैंने बोला है वैसा काम करेंगे, तो डेफिनेटली जो अपना गोल है वो अचीव हो जाएगा। मेरी टीम है, मैं मेरे पास जो टीम मिली है उससे जो काम करवाना है मैं अच्छे से करवा के लूंगा, तो ग्रुप वर्क होगा ना। एक भी उसमें से अच्छे से काम नहीं करे तो टाइम पे चीजें कंप्लीट होंगी क्या? नहीं होंगी। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रुप एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से टीम की बात कर रहा हूँ। ओके, चलो आगे देखो, नीड नॉट बी ओनरशिप, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है ना, मैनेजमेंट जो ओनर से अलग है। अभी समझो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, मैं एक कंपनी आज चालू करता हूं, मेरे पास बहुत पैसे है और मैं एक कंपनी खड़ी करता हूं, और उस कंपनी में समझो मुझे क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। अभी मुझे अगर टीचिंग अच्छा लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना है, ये लैपटॉप बना के बेचना है, माउस बना के बेचना है, तो फिर क्या होगा, मुझे टीचिंग अच्छे से आता है लेकिन वो काम अच्छे से नहीं आता। मैं पैसे लगा सकता हूँ, आई कैन बी द ओनर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? यहाँ पे मैं अच्छे प्रोफेशनल्स अपॉइंट करूँ जिनको ये काम करने आता है, वो मैनेज करेंगे कि नहीं चीजों को। तो जैसे अपनी एक मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये देखो, गूगल कंपनी। गूगल का ओनर तुमको मालूम है ना, इंडियन, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ये जो पर्सन है इंडियन आईआईटीएन, ये गूगल का ओनर है। आज गूगल को मैनेज ये कर रहा है, ये सीईओ है, क्योंकि ये टैलेंटेड पर्सन, इसके पास वो स्किल्स है जो कंपनी को मैनेज कर सकता है। बट ये कंपनी का ओनर है क्या? ओनर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ओनर और मैनेजमेंट, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों एक साथ हो। अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं उसको मैनेज भी करूँ, मैं पैसा लगा सकता हूँ, कोई दूसरा मैनेज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कंपनीज में ये कॉन्सेप्ट चलता है। कंपनीज में ये कॉन्सेप्ट चलता है, जरूरी नहीं जिसने कंपनी स्टार्ट की थी वही कंपनी को मैनेज कर रहा है। उसने स्टार्ट करके दिया, वो संभाल रहा है, मैनेज तो स्किल्ड लोग करते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स है बाकी। आई होप समझ रहा होगा तुम लोगों को। ओके, चलो अब देखो कहां पर थे हम लोग। नीड नॉट बी ओनरशिप, बहुत ही अच्छा पॉइंट। ओके, चलो आगे जाते हैं। गेटिंग थिंग्स डन, बहुत ही इजी, डेफिनेशन में कवर हो गया। मैनेजमेंट का मतलब है इफेक्टिवली, आप लोगों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो अपने टीम मेंबर्स से, और उनको मोटिवेट करो, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करो, ताकि वो लोग तुम्हारे साथ मिलकर काम करें, ताकि तुमको अकेले काम ना करना पड़े। खड़ूस बॉस होता है तो देखो क्या होता है, एम्प्लॉयज बोलते हैं अरे बाद में देख लेंगे, चलो ठीक है, हम अपना थोड़ा थोड़ा करते हैं। लेकिन अगर तुम अपने एम्प्लॉयज के साथ उनको भी मोटिवेट करोगे, खुद भी काम करवाओगे, तो क्या होगा, वो सब मिलके काम करेंगे और काम टाइम पर कंप्लीट होगा। गेटिंग थिंग्स डन, आपको काम करवा के लेना है, खुद कर रहे हो तो मतलब नहीं है, फिर मैनेजमेंट ही नहीं। 10 लोग बैठे फिर भी तुम काम कर रहे हो तो मैनेजमेंट है क्या? नहीं। ओके, और एक लास्ट पॉइंट है, देखो, डायनामिक इन नेचर। मैनेजमेंट बहुत डायनामिक है, बहुत इजी पॉइंट है। डायनामिक का नॉर्मली मीनिंग हो जाता है, देखो, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। देखो, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, मैनेजमेंट में ना क्रिएटिविटी आनी चाहिए धीरे धीरे। पहले मैं जो तरीके से मैनेज करता था, जैसे टाइम बीतेगा फिर से मुझे वही तरीकों से नहीं मैनेज करना है, कुछ इनोवेशंस लेके आने चाहिए, ठीक है, न्यू न्यू तरीके लेके आने चाहिए। मुझे मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कुछ न्यू न्यू तरीके इन्वेंट करने चाहिए, मुझे काम करने के लिए कुछ न्यू न्यू तरीके फॉलो करने चाहिए, तभी बोलेंगे कि यस देयर इज अ मैनेजमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट। क्या है देख लो, प्रोसेस, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट हर जगह पे होता है। तो देखो ऑल परवेसिव, कौन कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करो, ये देखो ऑल परवेसिव हर जगह पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसको। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, इसके साथ साथ तो साइंस भी है क्योंकि उसमें परफेक्शन होती है। मैनेजर्स आजकल प्रोफेशनल अप्रोच ही यूज करते हैं मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, बट ऑल परवेसिव मतलब हर जगह पे होता है। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप से काम करवाओगे, ये देखो ग्रुप एक्टिविटी के नीचे गेटिंग थिंग्स डन, ग्रुप से काम करवा के लो, ये दोनों फीचर। मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि सिर्फ ओनर्स के पास हो, ओनर्स अलग भी हो सकते हैं, मैनेजर्स भी अलग हो सकते हैं। अभी मैं मेरे कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने एक क्लास ओपन किया, मैं मेरे क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ और मैं मेरे क्लास का ओनर भी हूँ, तो यहाँ पे बोलेंगे और मैं मेरे क्लास की चीजें मैनेज भी कर रहा हूँ, तो मैं ही ओनर हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप सेम है, लेकिन मैं वहां पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, दूसरे टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं और मैंने सिर्फ पैसा लगा के छोड़ दिया है, तो मैं ओनर हूँ बट मैं मैनेजर नहीं। समझ रहे हो, मैनेजमेंट मेरे पास। और डायनामिक इन नेचर, चेंज होते रहना चाहिए, मैनेजमेंट चेंज होते रहना चाहिए। समझ रहे हो बातों को? तो देखो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में जो फिलहाल बेसिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शंस, और उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर लिया। डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं। ओके, तो अब जो दूसरे तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो भी इससे रिलेटेड ही थे ना, जो हमने फंक्शन में पढ़े, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब था कि नहीं? धीरे धीरे हम करेंगे। कोशिश करो लेक्चर पूरा सुनो, पूरा वीडियो देखो कंप्लीटली। कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा होगा तो वीडियो थोड़ी देर के लिए रिवाइंड करो, डेफिनेटली समझेगा। ओके, डेफिनेटली समझेंगे। सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे कि बुक में सिलेबस है, हम इसलिए, मैं तुमको इसलिए पढ़ाऊंगा, ग्रेजुएट हो गया, आगे कुछ जॉब करोगे या कुछ बिजनेस करोगे तो वहां पे मैनेजमेंट अपना होना चाहिए। समझ रहे हो चीजों को? तो चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर बाद में अब यही जो अपने टॉपिक चल रहे थे इनको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो मैं तुमको ये रिकॉर्डेड लेक्चर फिलहाल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बिना कोई डिस्टरबेंस कवर हो जाए। अब बाकी लेक्चर्स हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। फिलहाल एक काम कर सकते हो तुम लोग, मैं ग्रुप पर तो तुमको शेयर करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो इससे क्या होगा, तुरंत तुमको नोटिफिकेशन आएगा। अगर कहीं पे व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है तुमको अपने कॉलेज के ग्रुप पे, तो तुम यहाँ से लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, सिर्फ तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड लेक्चर्स यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो पूरा वीडियो देखो ध्यान से, एंड कोई भी लेक्चर मिस ना करो ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है। ध्यान रखो तुम लोग, ऑलरेडी सिचुएशन बाहर बहुत वैसी है। ओके, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। चलो बाय, टेक केयर।